आचार्य बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। मंचासी व्यासपीठ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से कोनों से आए हुए मंदिर परिषद के जितने भी सदस्य, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। इतने दिन से, विगत काफी सालों से इस क्षेत्र में काम करने के वजह से जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। और जो इस समय समस्या व्यापक रूप से हमारे समाज में घर कर गई है, उसको आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। ये जो पूरी मंदिर मुक्ति की एक न्यायालयीन संघर्ष है, न्यायालयीन लड़ाई है, ये सिर्फ इस पूरी मुहिम का, इस पूरी लड़ाई का एक पहलू है। जैसे संभल में हरिहर मंदिर है, उसकी मुक्ति का जो न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है, ज्ञान व्यापी की मुक्ति का जो न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है, आगरा में जो ताजमहल है वो ताजमहल नहीं है, तेजो महल है, उसका न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है, कुतुब मीनार के अंदर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, वो पहले 27 जैन और हिंदू मंदिर वहां पे एग्जिस्ट करते थे, उसका न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है, भोजशाला का न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है। सवाल यह है कि ऐसे कितने न्यायालयीन संघर्ष चलेंगे? सवाल यह है कि समग्र हिंदू समाज को ऐसे कितने सालों तक लीगल लिटिगेशन, लीगल बैटल, न्यायालयीन संघर्ष करने पड़ेंगे? और आप ये देखिए कि जब तर्कों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे, फिगर्स के आधार पे कोर्ट में न्यायालयीन संघर्ष किया जा रहा है, तो हम लोगों के सामने सबसे बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। और एक वर्ग ये प्रचंड रूप से बात करता है कि आप न्यायालय में, और मैं आपके सामने वो आर्गुमेंट रख रहा हूं जो एक वर्ग विशेष का है, और उनका आर्गुमेंट यह है कि न्यायालय में ये सारा लिटिगेशन चल ही नहीं सकता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता है, केस दर्ज ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित है। अब इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए छोड़ के, इसको 1 मिनट के लिए इस बात को यहाँ पे पॉज करके आप लोग को अगले 4-5 मिनट के लिए वक्फ एक्ट 1995 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और उसके बाद अब जब आप इन दोनों बातों को मिलाएंगे, कोरिलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सनातन समाज के साथ कितना बड़ा लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कितना बड़ा एक अन्याय, अत्याचार पार्लियामेंट ने 1991 और 1995 के अंतराल में, इन 4 सालों के अंतराल में किया। वक्फ एक्ट 1995 जो इस समय, जिसको 2013 में अमेंडमेंट किया गया और अभी 2024-25 के दशक में उसको अमेंडमेंट किया जा रहा है, उस पर काफी चर्चा हो रही है। पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे पहला वक्फ एक्ट आया था, वक्फ एक्ट 1913 में। उसके बाद वक्फ एक्ट आया, वक्फ एक्ट 1923। फिर आया यूपी मुस्लिम वक्फ एक्ट 1936। फिर आया वक्फ एक्ट 1954। फिर उस वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट हुआ 1984 में। फिर उसके बाद आया वक्फ एक्ट 1995। फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में। ये पूरी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है वक्फ एक्ट की। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब वक्फ एक्ट 1913 और 1923 का लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, तब उसकी मंशा ये थी कि जो वक्फ के रूप में संपत्ति डोनेट की जा रही है अल्लाह को, उसका एक प्रॉपर तरीके से उसको दर्ज किया जाए डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने। और क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा था वक्फ के नाम पे, तो अंग्रेज सरकार ने कानून लाया कि जो भी वक्फ के रूप में अपनी संपत्ति को डोनेट कर रहा है, परमानेंट डेडिकेशन कर रहा है, उसका एक ब्यौरा आपको डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने बात कह रहा हूं, वक्फ एक्ट 1923 को आप लोग गूगल करके उठा के देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कानून था कि वक्फ की संपत्ति डिस्ट्रिक्ट जज महोदय वेरीफाई करके उसको दर्ज करेंगे। कालांतर में और ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने जन्म लिया और धीरे धीरे उसको इतना बड़ा शक्तिशाली एक राक्षस बनाया गया कि आज डिफेंस
डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट अगर किसी की जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड की है। और ये जो आंकड़े हैं ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस गुलाम मोहम्मद के आंकड़े हैं 2008 के आंकड़े हैं। तो अगर आज वक्फ की संपत्ति का पूरा सर्वे किया जाए तो मुझे लगता है शायद पहले नंबर या दूसरे नंबर पे समय इस देश में वक्फ की संपत्ति होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वक्फ की संपत्ति है, कोई इस्लाम को मानने वाला अपने जीवन काल में अपनी अर्जित की हुई संपत्ति बिना कोई डिस्प्यूट के जो उसने अपने जीवन काल में अर्जित किया, अगर वो उसको डोनेट करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो 12 लाख एकड़ संपत्ति आज वक्फ बोर्ड के अधीन है, वक्फ के अंदर आई है, ये कोई इसमें मैक्सिमम, मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मैक्सिमम इसमें ऐसी संपत्ति है जो गलत ढंग से इन कानूनों का, इन प्रावधानों का दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड ने अपने अधीन ली। जैसे फॉर एग्जांपल वक्फ एक्ट में सबसे बड़ी बात है इसके डेफिनेशन में ही खामी है। वक्फ एक्ट 1995 की डेफिनेशन में ही खामी है। जैसे मैंने आपको समझाया या आपके सामने रखी बात कि वक्फ क्या होता है, कि कोई आदमी ने अगर अपने जीवन काल में नॉन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो अपने मेहनत से उसने अर्जित की है उसी को वक्फ घोषित कर सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सारे इस्लामिक लॉ में मिलती है, मुल्ला के मोहम्मद लॉ में मिलती है, बेली के लॉ में मिलती है, ये जो कोर है इस्लामिक लॉ का, ये डेफिनेशन सेक्शन 3 सब क्लॉज आर फॉर राजस्थान उसमें मिसिंग है, उसमें डेफिनेशन है ही नहीं। उसके बाद वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ले आए कि अगर किसी जगह आप किसी संपत्ति को यूज कर रहे हैं और ये भी नहीं लिखा है कितने साल के लिए यूज कर रहे हैं, 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, 50 साल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर आप किसी संपत्ति पे आपने कब्जा कर लिया और आप अगर उसको यूज कर रहे हैं तो वो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है, उसकी डेफिनेशन ले आए। इसके बाद सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ की संपत्ति का सर्वे होता है और उस जो सर्वे होता है उसमें भी एक बहुत महीन खेल किया गया 2013 में। पहले सेक्शन 6 में जो शब्द यूज था वो था पर्सन इंटरेस्टेड, मतलब जब ये वक्फ का सर्वे होगा तो अगर उसमें किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी सर्वे में चली जाती है तो उसके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करे। पर 2013 में कांग्रेस सरकार ने उस सेक्शन 6 में छेड़खानी की और उस पर्सन इंटरेस्टेड को कर दिया पर्सन एग्रीड। और पर्सन एग्रीड को अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में राशिद वली बेग के नाम से वो केस आपको गूगल करेंगे आपको तो मिल जाएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि पर्सन एग्रीड की डेफिनेशन में, परिभाषा में नॉन मुस्लिम भी आते हैं। तो अगर आपकी संपत्ति अब अगर वक्फ के सर्वे में चली जाती तो आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आप उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें। इसके बाद ये जो सर्वे होता है इसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। इसके बाद सेक्शन 36 है, सेक्शन 40 है, सेक्शन 41 है, सेक्शन 54 है जिसमें वक्फ को ये पावर दी है कि वो अगर उनकी संपत्ति में कोई इंक्रोचमेंट हुआ है तो वो स्वतः निर्णय दे सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। सेक्शन 28 जान के आप लोग चौंक जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान इस देश के किसी भी कानून में नहीं मिलेगा आपको जिसमें वक्फ को ये पावर दी गई है कि वो राज्य प्रशासन को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर देगा और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन उनका ऑर्डर कैरी आउट करने के लिए बाध्य है। इसके बाद सेक्शन 85 में वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है जो डायरेक्ट आर्टिकल 323A का वायलेशन है। सेक्शन 101 है जिसमें वक्फ के लोगों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। 107। तो एक लंबी कहानी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, बताने का तात्पर्य ये है, एक्सप्लेन करने का तात्पर्य ये है, और फिर से आपको 5 मिनट पहले पीछे ले जा रहा हूं कि एक तरफ आपने समाज के वर्ग को, बहुसंख्यक समाज को रोक दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं अपने न्यायालयीन संघर्ष के लिए, चाहे वो ज्ञान व्यापी का केस हो, चाहे वो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, चाहे जितने मंदिर मुक्ति के केस हो, जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। और उनका आर्गुमेंट ये है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनका आर्गुमेंट यह कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि न्यायालयीन लिटिगेशन केस करना ही बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। और दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन की हद देखिए कि वक्फ एक्ट 1995 ने आपने पूरा एक जिसे कहेंगे प्रावधान के साथ
घोषित भी करेंगे वक्फ संपत्ति, और अगर आप एग्रीड हैं उससे तो आप उसके खिलाफ वक्फ ट्राइब्यूनल जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। जब हम लोग ये बातें 2018 में मैंने ये मुद्दा उठाया था सनातन संस्था के मंच पे ही गोवा में, तब बहुत सारे लोग मंच के बाहर जैसे ही हम लोग जैसे मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो लोग कहते थे कि ये एकेडमिक बात है, इसका ग्राउंड लेवल से कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि उस समय हम लोगों के पास डेटा नहीं हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं कि कितनी विकट परिस्थिति है जब ये हालत आ गई है कि देश के पार्लियामेंट को बोला जा रहा है कि वक्फ संपत्ति, दिल्ली की एयरपोर्ट को बोला जा रहा है वक्फ संपत्ति है, ताजमहल को बोला जा रहा है वक्फ संपत्ति है, बेट द्वारका को बोला जा रहा है वक्फ संपत्ति है, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला जा रहा है वक्फ संपत्ति है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जमीन है उसको बोला जा रहा है वक्फ संपत्ति है, चंद्रशेखर आजाद पार्क जहां पर उन्होंने अपनी शहादत दी उसको बोला जा रहा है वक्फ संपत्ति। और आप लोग तो महाराष्ट्र से हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी भारी मात्रा में मंदिर की संपत्ति को भी वक्फ संपत्ति घोषित करके बैठे हुए हैं, और कितनी भारी मात्रा में मंदिर की संपत्ति पे भी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। तो आज सबसे बड़ी समस्या जो समग्रता से आज हमें और आपको चिंतन मंथन करना है और मिलके एक आवाज उठानी है। मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि हमने जेपीसी में जाके, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसके सामने जाके डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी थी। 49 स्लाइड्स हमने दिखाई दी कि क्या क्या इसमें अभी परिवर्तन होने हैं। पर मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, हमारे सबसे पहली मांग ये थी कि वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील किया जाए, इसको खत्म किया जाए। पर जेपीसी ने हमसे कहा कि इस बात को हम नहीं सुन सकते हैं, ये हमारा दायरा नहीं है। मैं बात आपके सामने इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूं क्योंकि मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप वक्फ एक्ट रिपील करने की बात क्यों नहीं करते। देखिए, किसी भी लॉयर के सामने जब आप उसको कोई केस देते हैं, तो अगर आपने उसको केस को उसको एक दायरे में बांध दिया कि आपको आर्गुमेंट इसी जोन के अंदर करना है, तो फिर उसी जोन के अंदर आर्गुमेंट करना पड़ता है। सारे लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वक्फ एक्ट 1995 को रिपील किया जाए, पर जो जेपीसी थी उसने कह दिया कि इस बात को हम सुन ही नहीं सकते हैं, इस बात के अलावा आपको जो बात बतानी है वो बताइए। इसके बाद हमने पूरी लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज की, 49 स्लाइड्स दी, और जो मैंने आपके सामने सेक्शन गिनाए हैं उन सारे सेक्शन को रिपील करने की, अमेंड करने की, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं ये बात कही, और एक सबसे महत्वपूर्ण सजेशन दिया, और जो सबसे बड़ी खामी है इस समय इस वक्फ एक्ट में, कि इस करंट लॉ में, इस करंट कानून में कोई प्रावधान नहीं है जो संपत्ति वक्फ में चली गई है गलत रूप से, या जहां पे वक्फ बोर्ड ने गलत रूप से कब्जा कर लिया है, उसको वापस लाने का इस कानून में कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इसके लिए हमने एक देश को 5 जोन में बांटा, और हमने वक्फ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का गठन किया, उसकी हमने सिफारिश की, और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं वो उसमें बैठे अलग अलग जोन में, और 5 साल के अंदर जितनी संपत्ति गलत गई है उसका निर्णय करें, और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाई जाएगी। पर ये सारे के सारे सजेशंस जो जेपीसी है उसने रिजेक्ट कर दिए, और एक भी सजेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। तो मैं आपके सामने बिना कोई लाभ लपेट के स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो अभी मौजूदा वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये अधूरा है, ये इनकम्प्लीट है, और हम लोगों को इस समय इसके खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। हजारों एकड़ की संपत्ति वक्फ संपत्ति होती चली जा रही है, और अगर आज हम लोग नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सब लोग वक्फ की संपत्ति पे बैठे होंगे और वक्फ कहेगा कि आप हमको किराया दीजिए। वो दिन दूर नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वक्फ एक्ट 1995 को पूर्णतः रिपील किया जाए, और जैसे ट्रस्ट एक्ट के तहत हमारी आपकी संपत्ति गवर्न होती है, ट्रस्ट एक्ट 1882 के माध्यम से वक्फ को भी वैसा ही दर्जा दिया जाए। अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति डोनेट करना चाहता है तो ट्रस्ट एक्ट के माध्यम से वो दर्ज कराए, उनकी संपत्ति वहां पे दर्ज हो, और उसकी स्क्रूटनी सरकार करेगी। ये पूरा प्रावधान होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसको इतना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। तो मैं आपके सामने बात रखना चाहता था, चाहे ज्ञान, ये बात आप
मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं, चाहे ज्ञान व्यापी का केस हो, चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, चाहे भोजशाला का केस हो, चाहे टीले वाली मस्जिद का केस हो, चाहे कुतुब मीनार का केस हो, चाहे ताजमहल का केस हो, चाहे अलग जितने अन्य मंदिर है संबल का केस हो, हर जगह वक्फ एक्ट 1995 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समग्र हिंदू समाज के आड़े आ रहा है। और जो हम लोग की मंशा है कि समग्र हिंदू समाज जो ये मानता है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, आज हमें जो न्यायालयीन संघर्ष करना पड़ रहा है और जो हम ये चाहते हैं कि तर्कों और तथ्यों के आधार पे हमारी बात कोर्ट में हम सिद्ध कर सके, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई विघ्न पैदा कर रहा है तो वो वक्फ एक्ट 1991 और वक्फ एक्ट 1995 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है। और इसके खिलाफ हम लोगों को मिलकर संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है। ये इस पूरी मंदिर मुक्ति मार्ग का एक पहलू हो गया, जहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आस्था के केंद्र है उसको वापस लाने के लिए न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है राम मंदिर की तरह। पर इस पूरी मंदिर मुक्ति मार्ग के दो और पहलू हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, अलग अलग राज्य सरकारों ने आज जिस तरह से हमारे मंदिर को एंडोमेंट एक्ट लाके अधिग्रहण किया हुआ है, इसके खिलाफ संगठित होकर आवाज उठाने की जरूरत है। एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, और क्योंकि मैं पेशे से वकील हूं तो वकालत में जब आप केस करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो एक्चुअल बात छन के निकलती है। और वो आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरह से मंदिर अधिग्रहण और किस तरह से एंडोमेंट एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरी इस बात से जरा इसको आप अपने सामने पिक्चराइज या चरितार्थ करिएगा, उसको इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। एक कर्नाटक में मंदिर है, कर्नाटक के कोपर डिस्ट्रिक्ट में अंजनाद्री हिल पर्वत पे, जिसे हनुमान जन्मभूमि भी कहा जाता है, जहां पे माना जाता है कि बजरंगबली ने यहाँ पे जन्म लिया था, किष्किंधा पर्वत पे। रामानंदी संप्रदाय के जो महंत हैं उन्होंने वहां पे 100-150 साल घोर तपस्या की और अपनी तपस्या के बल पे वहां पे स्वयंभू बजरंगबली का प्राकट्य हुआ और उस मंदिर की जागृति हुई। जो वहां के महंत थे, जो रामानंदी संप्रदाय से आते हैं, उन्होंने दर्शनार्थी वहां पे आए, उनके लिए सीढ़ियां भी बनाई, क्योंकि मंदिर पहाड़ पे है तो पहाड़ के दोनों तरफ सीढ़ियां भी बनाई गई और नीचे संस्कृत स्कूल भी बनाया गया। 2018 में एक सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, और आपको मैं बताना चाहता हूं कर्नाटक में जो मंदिर अधिग्रहण का कानून है उसे कहते हैं कर्नाटक हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1997। उस एंडोमेंट एक्ट के 1997 एक्ट के सेक्शन 21 और सेक्शन 23 के तहत कर्नाटक सरकार ने उस मंदिर को अपने अधीन ले लिया। और उसके बाद जो वहां के महंत थे जो पूजा पाठ कर रहे थे, उनको उस मंदिर से बाहर फेंक दिया। जो नीचे पहाड़ के, जहां से पहाड़ की शुरुआत होती है किष्किंधा पर्वत की, वहां पे जो मंदिर ट्रस्ट ने, महंत ने संस्कृत स्कूल बनाया था, उस स्कूल पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद उसको जब हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया तो इस समय पिछले, आप सोच लीजिए, विगत 7 सालों से उसकी न्यायालयीन लड़ाई चल रही है। आज तक सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है, उस मंदिर को रिलीज नहीं कर रही है। और हालत यह है कि सरकार ने एक एफिडेविट दिया कोर्ट में कि इस मंदिर में 60 लाख रुपए करीब डोनेशन आता है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपने मंदिर को एक्वायर कर लिया और जो वहां के महंत थे उनको बाहर उठा के फेंक दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना डोनेशन आ रहा है? अगर आप 60 लाख कहेंगे तो 60 लाख मानना पड़ेगा, अगर आप 6 करोड़ कहेंगे तो 6 करोड़ मानना पड़ेगा, अगर आप 6000 कहेंगे तो 6000 मानना पड़ेगा। और सरकार उन्हीं मंदिरों को एक्वायर कर रही है जहां पे भारी मात्रा में डोनेशन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटक एक्ट 1997 में 2 प्रोविजन है मंदिर एक्वायर करने के। पहला प्रोविजन है कर्नाटक एक्ट 1997 में सेक्शन 42 में, जिसमें आप मंदिर को एक्वायर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रहा है इसलिए हम इस मंदिर को एक्वायर कर रहे हैं। और दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 23 में, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर वो मंदिर जो है
वो पूर्व में एक्वायर्ड है हैदराबाद फसली एक्ट 1349 में, तो आप उसको दोबारा नोटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आज आपके माध्यम से और सारे लोगों को मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए और अपने अंतरात्मा से और सारे देश से सवाल पूछना चाहिए कि ये जो राज्य सरकारें हैं इनको मैल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में दिखता है, किसी चर्च में, किसी मजार में, किसी मस्जिद में कोई मैल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखता है। मैं पेशे से वकील हूं, आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, इस समय भारी मात्रा में चर्च का लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में। आज तक एक चर्च को किसी भी सरकार ने एक्वायर नहीं किया, आज तक एक मस्जिद को, एक दरगाह को किसी भी सरकार ने एक्वायर नहीं किया। और डिस्क्रिमिनेशन की हद देखिए कि ख्वाजा दरगाह साहिब एक्ट है, उसके बाइलॉ नंबर 18 में ये पावर दी गई है और इसको आप अगर सुनेंगे तो मुझे लगता है आपकी आत्मा झकझोर देगी कि किस तरह का इस देश में सेकुलरिज्म का नंगा नाच हो रहा है। ख्वाजा दरगाह साहिब एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो ख्वाजा दरगाह साहिब एक्ट में जो डोनेशन देगा और अगर 5,000 रुपए से ऊपर का डोनेशन होगा तो जो डोनेशन दे रहा है वो डिसाइड करेगा कि उसके डोनेशन के साथ क्या होना है। आप सोचिए, क्या ऐसा कोई प्रोविजन किसी हिंदू समाज के लिए है क्या कि अगर हम जो डोनेशन दे रहे हैं हम चाहें कि हमारे डोनेशन के साथ क्या किया जाएगा? ऐसा कोई प्रोविजन किसी एंडोमेंट एक्ट में नहीं है। जहां ही मंदिर का जो भी मंदिर, मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जिसमें भारी मात्रा में आप कह सकते हैं एक वृद्धि होती है, डोनेशन आता है या मंदिर जहां पे पॉपुलर होता है या लोग वहां पे दर्शनार्थी आते हैं, वन फाइन मॉर्निंग सरकार उसको एक्वायर कर लेती है। कर्नाटका में मेरा स्टेटमेंट नहीं है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, 35,000 मंदिर, 35,000 टेम्पल्स आर अंडर एक्विजिशन इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच ने हिस्टोरिकल फैसला दिया था शेड्यूल वर्ड के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि आर्टिकल 26 के तहत आप ये चीज नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। उसके बाद भी कर्नाटका एक्ट 1997 को आप जान के हैरान हो जाएंगे, उस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया हाई कोर्ट ने। उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कुछ प्रोविजंस पे, तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है। तमिलनाडु में भी ऐसा कानून आ रखा है, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा कानून आ रखा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे काशी विश्वनाथ एक्ट है, यूपी काशी विश्वनाथ एक्ट, अलग अलग मंदिर जो प्रोमिनेंट होते चले जाते हैं उसको सरकार एक्वायर कर लेती है। तो मेरा सवाल ये है कि ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। अगर सरकार सेकुलर है और जो कि है इस संविधान के तहत, तो सरकार मंदिर कैसे चला सकती है? सरकार मंदिर नहीं चला सकती है। ये सीधे सीधे आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का डायरेक्ट उल्लंघन है और ये सारी बातें न्यायालय में लंबित चल रही हैं और इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हमें आपको मिलके इस आज मंदिर परिषद से मिलके एकजुट होकर आवाज उठानी। और एक आखिरी पहलू इसका, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी वक्ता है, हम भी उनका बात सुनना चाहते हैं, ज्यादा समय लेके अपनी बात को बस विराम दूंगा। इसका एक आखिरी पहलू है कि इस समय बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, एएसआई के कंट्रोल में, एएसआई एक्ट 1958 के तहत गवर्न होते हैं। और बहुत सारे ऐसी मस्जिद भी हैं जो एएसआई के कंट्रोल में है। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे, एक बार मैं सनातन संस्था हिंदू जनजाति समिति के कार्यक्रम में गया था गोवा, तो वहां पे गोवा में एक मस्जिद है, साफा मस्जिद गोवा के मेन ब्रिज के पास शहर में है। वो एएसआई प्रोटेक्टेड मस्जिद है और बहुत वेल मेंटेन्ड है, वहां पे नमाज हो रही, सब कुछ हो रहा है। पर आप लोग गूगल करिएगा और इसको आप लोग, मैं खुद स्वयं वहां पे गया हूं उदयपुर में, जहां पे महाराणा प्रताप का मेन उनके जो आराध्य देव है एकलिंग जी का मंदिर है, वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पे एक मंदिर है सास बहु मंदिर। उस सास बहु मंदिर की ये हालत है कि वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। शाम को लोग वहां पे जाते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी हो रही है, अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं जिसको मन से नहीं बताया जा सकता है।
और बाहर बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। मैं स्वयं वहां पे गया हूं, फैक्ट चेक करके आपको बात बता रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो एएसआई के कंट्रोल में है और इस समय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनके भी पुनरुद्धार की जरूरत है। उसके लिए भी हमें आपको मिलकर संगठित होकर काम करनी चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको कर्नाटक का उदाहरण बताया, आज इसका भी आप लोग फैक्ट चेक करिएगा, मैं स्वयं आपको बता रहा हूं। आपने मंदिर तो एक्वायर किया ही किया कर्नाटक में, जो पहाड़ के नीचे बाबा जी ने, हमारे पुजारी ने संस्कृत स्कूल बना रखा था जहां बच्चे संस्कृत पढ़ रहे थे, उसको भी पुलिस ने कब्जा कर लिया और आज वहां पे अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं जो मंच पे नहीं बोले जा सकते। तो बहुत विकट परिस्थिति है। सेकुलरिज्म का जो भीषण रूप है वो हमारा समाज झेल रहा है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सारी चीजों का निवारण है कि जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का प्रिंसिपल उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे ये सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ टीपू सुल्तान का फोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे लगाया गया है। क्या कारण है, क्या मानसिकता है कि संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे जो मीना बाजार में अय्याशी करता हुआ अकबर था उसका फोटो लगाया गया है। तो इसीलिए हमें इन सब चीजों को भी बदलने की आवश्यकता है और आध्यात्मिक सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ हम लोगों को अग्रसर होना चाहिए। जब तक धर्म का यहाँ पे राज्य नहीं होगा तब तक यहाँ पे समस्या का निवारण नहीं होगा और ये देश कभी भी सेकुलरिज्म के कंसेप्ट से नहीं चल सकता। आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्यता पूर्वक सुना, आप सबको मेरा प्रणाम। और एक बार फिर से पराक्रम गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाला के चरणों में नमन करता हूँ।